हुकूमत पाकिस्तान का तारीखी फैसला आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को तरक्की देकर फील्ड मार्शल बना दिया। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मार्क के हक में तारीख साज कामयाबी, दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने पर सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत काबीना इजलास में बड़ा फैसला। सिपहसालार की शानदार क़यादत, जुर्रत और बहादुरी ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाया। दुश्मन के मुकाबले में दलेराना दिफा का एतराफ़। एलामी के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सरहदी सालमियत पामाल करने की मज़मूम कोशिश की गई। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल बड़ी फौज का आला तरीन ओहदा है। ये एजाज़ मुसल्लह फौज में गैर मामूली और मिसाली क़यादत के तनाजुर में दिया जाता है। फील्ड मार्शल आर्मी अफसरान में सबसे ज्यादा सीनियर 5 स्टार अफसर होता है। सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड। एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह के शुक्रगुजार कहा। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। एजाज पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल, मिलिट्री, शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का भी शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल जनरल के ओहदे पर तरक्की पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाए वतन की खातिर आपकी खिदमत का एतराफ़ है। भारतीय जारियत के जवाब में जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। मौसर जवाबी कार्रवाई पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान तारीफ के मुस्तहिक हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी में उनकी दलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को कायम करने के लिए इक़दाम पर उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के इस बवक्कार ओहदे के हकदार थे। आर्मी चीफ की मिसाली क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, शानदार खिदमात, बिलख़ुसूस मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पर बेहतरीन अमल दरामद को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर भी खिदमात जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना के इजलास का फैसला। शुरका का मार्का हक में शानदार फतह पर मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन पेश। बुनियाद मरसूस के दौरान गिरा किदर खदमात अंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड देने की मंजूरी। मार्का हक के गाजियों और शोहदा को भी आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। फील्ड मार्शल की मुद्दत ताहयात है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अब तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों के सेनेटर फैसल वाबदा की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के सुल्तान हैं। मुल्क में कोई सियासत नहीं, स्टैब्लिशमेंट जमहूरियत है। नवाज शरीफ ने भारत के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। एक सवाल के जवाब में बोले, मैंने नून लीग की किसी खातून रहनुमा का नाम नहीं लिया। बानी PTI ने जैसा बयान दिया, आज ऐसे ही बयानात की जरूरत है। कौमी क़यादत की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जनरल आसिम मुनीर को कौम का मोहसिन करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। वज़ीर आला पंजाब आरिफ नवाज़ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क को कौम के लिए काबिल क़दर खिदमत सर अंजाम दी। दुआ है उनकी क़यादत में पाक फौज पेशावराना महारत और काबिलियत की बुलंदी तक पहुँच जाए। गवर्नर सिंध का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, दुश्मन को शिकस्त पाश देने पर सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर इस ओहदे के असल हकदार हैं। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर की भी मुबारकबाद।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मिस्र के सदस्य अब्दुल फताह अल सीसी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, पाक भारत कशीदगी और सिंतास माहदे पर तबादला ख्याल, मशरिक़ वस्ता में होने वाली पेशरफ़्त बिलखुसूस गज़ा की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाक़ा यमन के लिए जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। पानी पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर है। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास माहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सदर अब्दुल फताह अल सीसी का जंग बंदी का खैर मकदम, जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मिस्री सदर ने दौरा पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत कबूल की। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताउन जारी रखने का आज़म। बीजिंग में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। जनूबी एशिया की सूरत हाल और सी पैक से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल, स्ट्रैटेजिक ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। इसहाक़ डार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए आलमी अमूर की मुलाकात। फरीकैन का सियासी जमातों के दरमियान राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। लियू जियान चाओ ने कहा, चीन पाकिस्तान का आयरन बरादर है। इसहाक़ डार बोले, पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी का ख्वाहिशमंद लेकिन अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मौतली गैर कानूनी। आलमी बरादरी भारतीय इक़दाम का नोटिस दे। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाक चीन ताउन खत्े में अमन और इस्तेहकाम का ज़ामिन। चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग की एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दिफाई ताउन खत्े की सूरत हाल और जियो स्ट्रेटेजिक माहौल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। एयर चीफ का चैलेंज से निमटने के लिए हम आहंगी और ताउन पर मबनी नुक्ता नज़र की अहमियत पर जोर। कहा, पाकिस्तान और चीन आयरन बरादर्स हैं। चीनी सफ़ीर ने पाक फ़ज़ाइया की मशरक़ी महाज पर कारकर्दगी को सराहा। बोले, पाक फ़ज़ाइया ने जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स की पेशा वाराना महारत मुतासिर कुन है। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ से दुनिया को आगाह करने का मिशन। वज़ारत ख़ारजा में बैरून मुल्क जाने वाले आला सतही वफ़द का मुशावरती इजलास। बिलावल भुट्टो, शरी रहमान, खुर्रम दस्तगीर, मुसद्दिक मलिक और दीगर की शिरकत। पाक भारत ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के इम्कानात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बानी पीटीआई से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और अली जफर की मुलाकात। बानी पीटीआई ने कहा है कि ये इत्तेहाद का वक्त है, पार्टी और अफवाज में इत्तेहाद होना चाहिए। हम चाहते हैं मुल्क इत्तेहाद की तरफ जाए। बानी ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। हुकूमत के साथ बातचीत से मना किया था, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं। बैरिस्टर गौहर के अडियाला के बाहर से मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई ने कहा है फौज भी उनकी है और मुल्क भी उनका है। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी ने कहा है मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है। मोदी शिकस्त के बाद कोई हरकत करेगा, मईशत के लिए इकट्ठे होकर काम करना होगा। नज़मा और नौरीन खान की भी भाई से मुलाकात। अलीमा खान और कज़न कासिम जमान खान को मुलाकात की इजाज़त न मिली। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं, मौसर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FAR इस्लाहात से मुतालिक इजलास में हिदायत। कहा, 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इकदाम जरूरी हैं। FBR और इसके मुआवन कानून नाफिज करने वाले इदारों की टैक्स आमदन में इजाफे के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। पेट्रोलियम लेवी की मद में एक और बोझ अवाम पर डालने की तैयारी। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। लेवी 100 रुपये फी लीटर किया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करवा दी। लेवी बढ़ाने से सार्फिन पर 194 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक। इस्तेमालशुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज़्यादा टैक्स आयद होगा। IMF का साबिका पाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। ऑटो इंडस्ट्री के लिए मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ाती पॉलिसीज़ बतदरीज खत्म की जाएंगी। FBR का टैक्स वसूली के हदफ के लिए 400 अरब रुपये की इजाफी आमदन का मंसूबा है।